आज की श्रृंखला में हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग दिवस देख लिए थे, आज देखते हैं थोड़ा सा कि आगे 2023 का वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। इसको 2024 को उष्टगन कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है और 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, 2023 बाजरा वर्ष, 2024 कैमलिट्स और 2025 क्वांटम और विज्ञान प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब कुछ पॉइंट है उसको देख लेते हैं थोड़ा। राम मंदिर के बारे में चलिए। राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी द्वारा राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, ठीक है, कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को किया गया था। ठीक है, और यह राम मंदिर का जो निर्माण है वो किस शैली में किया गया है? नागर शैली में किया गया है। किस शैली में किया गया है? नागर शैली में किया गया है। ठीक है, नागर शैली में किया गया है। ठीक है, राम मंदिर का जो डिजाइन है वो डिजाइन का वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा है। कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। मंदिर का निर्माण टाटा और लॉर्सन एंड टूब्रो कंपनी ने मिलकर किया है। किसने किया है? लार्सन और टूब्रो कंपनी। ठीक है, 1800 करोड़ की लागत से निर्मित मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। कितना फीट है? 161 फीट। रामलला के मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 51 इंच है। इसके निर्माता कौन है? अरुण योगीराज। रामलला का जो मूर्ति बना हुआ है वो 51 इंच का है। इसका कौन बनाए थे इनको? अरुण योगीराज। ठीक है, राम मंदिर में 5 मंडप है और 392 खंभे हैं और 3 मंजिलें हैं। ठीक है, देखिए नोट में देख लीजिए। दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम के सामने अष्ट धातु से बनी दुनिया की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है, कौन धातु? अष्ट धातु। दुनिया की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा स्थापित की गई है। कहाँ? दिल्ली के प्रगति मैदान में। कहाँ? दिल्ली के प्रगति मैदान में। आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, नया संसद भवन, इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। नया संसद भवन, भारत का नया संसद भवन, पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया? 28 मई 2024 को। इसमें बीडी सावरकर मतलब विनय दामोदर सावरकर को 140वीं जयंती के अवसर पर किया गया था। ठीक ना। नया भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। किसका नया संसद भवन किसका हिस्सा है? सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत इसको बनाया गया है, जिसका निर्माण कौन किया है? टाटा लिमिटेड ने 971 करोड़ में। ठीक है, कितना लागत लगा है? 971 करोड़ में। किसके जयंती पर? बीडी सावरकर की जयंती पर 28 मई को। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। भवन का डिजाइन जो है वो HCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया है। किसने? कितने लोग इसमें बैठ सकते हैं नया संसद भवन में? हाँ, 1272 लोग बैठ सकते हैं, जिसमें 888 सदस्य किसमें? लोकसभा में, और राज्यसभा में 384 सदस्य। ये पूछ चुका है। टोटल 1272, जिसमें लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384। ये पूछ चुका है एग्जाम में। ठीक ना, इसको देख लेंगे। नया संसद भवन के वास्तुकार कौन है? विमल पटेल। ये भी पूछ चुका है एग्जाम में। नया संसद भवन का वास्तुकार विमल पटेल। कितना टोटल लगा था? 971 करोड़। वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या कितनी है, बता सकते हो? 89 है, बिल्कुल राइट। ठीक है, भारत में सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पर है? तमिलनाडु में 20 है। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल कहाँ कौन है? हरिके बैराज है। सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि कहाँ स्थल है? तमिलनाडु में। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल रेणुका वेटलैंड है, और भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल सुंदरवन वेटलैंड। ठीक है, अब थोड़ा सा फैक्ट हम लोग जान लेते हैं मिशन चंद्रयान के बारे में। मिशन चंद्रयान, ठीक है, चंद्रयान कब छोड़ा गया बताओ? कब छोड़ा गया चंद्रयान? वो चंद्रयान 22 अक्टूबर को छोड़ा गया। ठीक है, और चंद्रयान 2 22 जुलाई 14 जुलाई।
22 जुलाई 2019 और ये 14 जुलाई 2023, ठीक है। हाँ, फर्स्ट में कितने पेलोड थे? 11, सेकेंड में 13, और इसमें कितने पेलोड है? 7 पेलोड है इसमें। मिशन चंद्रयान 3, ठीक है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया, ठीक ना, आंध्र प्रदेश के कहाँ? श्रीहरिकोटा से, ठीक है। इस कौन अध्यक्षता था? तो एस सोमनाथ थे इसका अध्यक्ष, इसरो के, ठीक है। और क्या नाम था रॉकेट का? LV-M3M4 लॉन्च किया गया। और कब पहुंचा? 23 अगस्त 2023 को सतह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया। कब? 6:04 पर, 6:04 पर पहुंचा हुआ था शाम को। इसमें तो 3 मॉड्यूल हैं, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। लैंडर रोवर का नाम विक्रम था और रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया। ऑर्बिटर नहीं छोड़ा गया, क्योंकि ऑर्बिटर पहले से ही चंद्रयान 2 में जो गया था ना, उसी का उपयोग किया गया है इसमें। चंद्रयान 2 को कब छोड़ा गया? हाँ, उस समय इसरो के अध्यक्ष के थे? कौन थे इस समय इसरो के अध्यक्ष? इसमें कौन था? 3 में सोमनाथ था, इसमें थे के सिवान। कौन थे? के सिवान, जिसका नाम क्या था यान का, रॉकेट का? GSLV Mark 3, और 3 का क्या था? LV-M3M4। कोई दिक्कत? चलिए, भारत सरकार का आगामी लक्ष्य इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक। भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025 तक। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025, और 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था 2025। पेट्रोल में एथेनॉल 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025, ये पूरा भी हो चुका है। विश्व की तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2023, हाँ 2030, सॉरी, अभी तो 2028 की। अभी अर्थव्यवस्था में पछाड़ दिया। अभी किसको पछाड़ा है? जापान को। भारतीय रेलवे नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य 2030, और मलेरिया में उन्मूलन करने के लिए 2030, अब 20% एथेनॉल 2025, ठीक है। मलेरिया कब? 2030, और HIV एड्स खत्म करने, मलेरिया उन्मूलन 2030। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। अब भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य 2047 तक। और नेट जीरो, भारत का नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने का, नेट जीरो 2070, और शून्य कार्बन उत्सर्जन ये भी 2070। ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का 2047, विकसित राष्ट्र 2047, शून्य कार्बन उत्सर्जन 2070, और नेट जीरो ये भी 2070। चलिए, यहीं तक था लगता है। हाँ, आगे हम लोग कल देखते हैं, ठीक है।